मेरे पिता ने इतनी मेहनत की थी कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, और बस वो पहली छवि देख लेता है कि ये सक्सेस है, पर जो उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं देख पाता वो। परमात्मा सबको बराबर देता है। उसने 86,400 सेकंड हम हर व्यक्ति को दिए हैं। आपने ये बिजनेस का जो सिलसिला था किस एज में स्टार्ट किया? मतलब हमारे बिजनेस में एक पार्टनर होते थे, उनकी एक्सीडेंट के अंदर, रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा उस जर्नी में कि जो मैं सीए कर रहा था उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकता था? देखो, जब हम व्यापार करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो इतनी सारी हर्डल्स आती हैं, क्योंकि व्यापार का मतलब ही रिस्क है। एज अ बिजनेस ऑनलाइन को ज़्यादा अच्छा देखते हो या ऑफलाइन को ज़्यादा अच्छा देखते हो? कि दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। कहाँ कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हमें ये समझ जाना चाहिए कि बिजनेस नहीं चलेगा? ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो नहीं। इतना टाइम जॉब में नहीं लगता जितना बिजनेस में लगता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे की जाए? लगता है व्यापारी आदमी हमेशा 24/7 काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजनीश कौशिक, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं। वो एक हैप्पीनेस कोच हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। तो जानते हैं उनकी लाइफ, उनकी जर्नी, उन्हीं की ज़बानी। स्वागत करते हैं हम अपने गेस्ट डॉक्टर नरेश बंसल जी का। थैंक यू रजनीश। आज की शुरुआत में एक शेर के थ्रू करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। हाँ जी, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हाँ जी। न थक कर बैठ ओ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। सर, आज के पॉडकास्ट में हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे बिजनेस रिलेटेड। उससे Welcome. पहले मैं जानना चाहूंगा कि एज ए बिजनेसमैन आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? रजनीश, हम पारिवारिक, जैसे हमारा ग्रोथ ही बिजनेस माइंडेड लोगों का ग्रोथ होता है, वैसे हुआ। परिवार हमारा बिल्कुल साधारण था, परंतु मेरे पिता ने इतनी मेहनत की थी कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, और जब हम ग्रो किए, हम बड़े हुए, तो हमारे लिए एक उन्होंने कितना सुंदर प्लेटफॉर्म दे दिया था, जिसको हमने न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसको ऊंचाइयों तक लेकर के गए। फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि हमने ये सोचा कि इसमें ग्रोथ कितनी है और इसकी बजाय हम और किस चीज़ में हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने अपने बिजनेसेस को चेंज भी किया। तो आज हम सक्सेसफुली बैंक्वेट हॉल्स चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, और निश्चित रूप से जो लोग हमारे यहाँ आते हैं वो खुश होकर के जाते हैं। तो सर, मैं मतलब एज ए यूथ के लिए मैं ये पूछना चाहूंगा, मतलब आपने ये बिजनेस का जो सिलसिला था किस एज में स्टार्ट किया? मतलब देखिए, अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हाँ जी, मैं वैसे एक सीए बनना चाहता था, परंतु फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसको कहें, मैं तो फॉर्चुनेटली मानता हूँ, हमारे बिजनेस में एक पार्टनर होते थे, उनकी एक्सीडेंट के अंदर, रोड एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। मेरे पिताजी को उस समय डिप्रेशन हो गया, क्योंकि वो उनकी जान थे। तो उनको डिप्रेशन में देखने के बाद मुझे लगा कि इस समय मुझे अपने व्यापार को पहले देखना चाहिए। तो मैंने अपनी स्टडी को वहाँ पे डिसकंटिन्यू किया, बल्कि एक बार पॉज दिया। फिर मैंने सोचा, और जब मैं अपने व्यापार में आया तो मेरी उम्र बिल्कुल लड़कपन की थी। समझ लो 22-23 साल का लड़का, और इतना सारा वास्ट एम्पायर मिला तो उसको दिन रात एक कर दिया। मतलब उस समय इतने अच्छी अच्छी महत्वाकांक्षाएं थी, उनको पाने के लिए ये लगता था कि यस, और सोच इतनी अच्छी थी, एक एम्बिशियस होना, और उसके बाद उन टारगेट्स को अचीव करना। जैसे आप एक टारगेट अचीव करते हो, आप फिर दूसरे की तरफ लपक लेते हो, टारगेट सेट कर देते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो ग्रोथ का जो चार्ट है ना, वो इस तरह से बढ़ता गया। तो जब आपने बताया कि आप सीए कर रहे थे, ठीक है, फैमिली बर्डन एकदम आया आपके ऊपर, मतलब जो ये घटना हुई आपकी फैमिली में, तो जब सीए छोड़कर फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करना
स्टार्ट किया आपने, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा उस जर्नी में कि जो मैं सीए कर रहा था उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकता था? स्टार्टिंग पीरियड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम स्ट्रगल होता है। राइट। एक एज में आके आपने पूरा फैमिली का पूरा बिजनेस को आपने हैंडल करना स्टार्ट किया, और आप कह रहे हो उस टाइम लड़कपन वाली एज थी, कुछ आशाएं आपकी भी रही होंगी सीए से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो आपको ऐसा लगा कि सीए वाला उस टाइम पे, कि सीए वाला जो मेरा डिसीजन था वो अच्छा था, और मैं यहाँ मैं फंस गया हूँ इसके अंदर कुछ टाइम के लिए, ऐसा कुछ लगा आपको उस टाइम पे? रजनीश, निश्चित रूप से लोगों को ऐसा लगता है, परंतु देखो, जब हम व्यापार करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, तो इतनी सारी हर्डल्स आती हैं, क्योंकि व्यापार का मतलब ही रिस्क है। नो रिस्क नो गेन। तो हर रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं, बट व्हेन यू सॉल्व द चैलेंज, जब आप थोड़ी थोड़ी मुश्किलों को सुलझाते जाते हो ना, तो आपके अंदर इतना मजा आता है काम करने का, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो गिल्ट की जहां तक बात थी, काम हमारा 24/7 का था, 24 घंटे हमारी फैक्ट्री चलती थी। हाँ जी। हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं होती थी कि भाई हम क्या कर रहे हैं। बस ये था कि टारगेट क्या है, क्या माल बनाना है, कैसे बेचने, टारगेट्स को फुलफिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए। प्रोडक्शन के बेस पे गेम था सारा। तो प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन पे ध्यान था 24 घंटे। अब आज आप लोग पूछते हैं या सब लोग पूछते हैं कि यही चेहरा दिखाई देता है, तो हर व्यापारी का, हर बिजनेसमैन का, हर एंटरप्रेन्योर का, चाहे अंबानी हो चाहे अडानी हो, वो कितनी रातें सोते नहीं हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी एक से एक मुसीबतों को झेलते हैं, और उसके बाद उनको हमारे जैसा ये सुंदर चेहरा नजर आता है कि ये लोग सक्सेसफुल हैं, तो ये ऐसे हैं। तो धारणा बनाना बहुत आसान है, परंतु जब आप चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं ना, तो आप ये समझ लो, आपको जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो आपको अंतर आत्मा से जो आप, वो उसी समय आपको मिल जाती है, यस आई हैव डन इट। तो वो आपको इतना बूस्ट करती है कि आप अपना टारगेट नेक्स्ट वाला एकदम से तभी सेट कर लेते हो, यस ये तो मैंने कर लिया, अब मुझे क्या करना है। तो जैसे अब यूथ है आज का यूथ ऑनलाइन बिजनेस में भी है यस। और ऑफलाइन बिजनेस में भी है। हालांकि आपका जो बिजनेस है वो प्रोडक्शन का है, कि ऑफलाइन ही है वो, ठीक है। तो आप बिजनेस को एज अ बिजनेस ऑनलाइन को ज्यादा अच्छा देखते हो या ऑफलाइन को ज्यादा अच्छा देखते हो? देखिए, क्योंकि जो यूथ है ना, यूथ उनको मैं एज ए यूथ आपसे पूछ रहा हूं कि ऑनलाइन वाली चीजें सब ऑनलाइन है, कब क्या बंद हो जाए, कब क्या चीज चेंज हो जाए, वो आपके हाथ में नहीं है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में एक आपका सेटअप है, फिजिकल चीज है आपकी, आप उसको देख पा रहे हो, उसमें जाके कर रहे हो, उसको काम को कर रहे हो, उसमें बंदे इन्वॉल्व हैं, सब हैं वहां पर। तो ऑफलाइन बिजनेस में ज्यादा ज्यादा लोगों को जाना चाहिए या ऑनलाइन वाले में ज्यादा जाना चाहिए? देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई इसमें कोई मतभेद नहीं है कि दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जो आप बिजनेस चूज करते हैं, जो व्यापार आप चूज करते हैं, जो प्रोफेशन आप चूज करते हैं, हाँ जी। उसका चॉइस कैसे हो, वो किसी के अट्रैक्शन के कारण हो रहा है, पेरेंटल दबाव के कारण हो रहा है, दोस्त को देख करके हो रहा है, हाँ बिल्कुल। या कैसे कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि वो कल बंद हो जाएगा। अगर बंद हो भी गया तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको पसंद हो वो आप बिना थकावट के, बिना रोक टोक के 24/7 काम कर सकते हो। और यदि आपने केवल छोटे से अट्रैक्शन के कारण किया, या किसी के माता पिता के दबाव में किया, या दोस्त को देख करके किया, तो उसको निश्चित रूप से बंद हो ही जाना है। तो चाहे ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, अब जो आपका रुझान किस तरफ है? यस, मैं क्या होता है कि मेरे में, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं आप किसी के लिए, और आपसे कोई ये पूछे कि आपका रुझान ऑफलाइन बिजनेस में है या ऑनलाइन में है, लोग देखेंगे सुनेंगे आपको, तो वो डिसाइड कर पाएंगे ना कि क्या करना चाहिए। तो आपका रुझान बताइए, आपका किस साइड है? रजनीश, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं और लोगों से भिन्न हूं, मेरी एज के और लोगों से भिन्न हूं, इसीलिए मैं आपके यहां बैठा हूं। क्या होता है
जब हम थोड़ा सा बड़ी एज में आते हैं ना, हम रिजिड होते हैं, अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमें एक ना सब ज्ञान है, हमें बहुत कुछ कर लिया है, परंतु हमने अभी कुछ नहीं किया है। यदि हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखें तो आप क्या देखते हैं, वो जितनी भी उनकी एज है, जब तक वो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रहते हैं, तब तक नई नई इनोवेशंस करते हैं, नई नई फैक्ट्रीज को सेटअप करते हैं, नए नए तरीके निकालते हैं। यदि अगर हम सोशल मीडिया की या ऑनलाइन की या इन सब चीज़ों की रीच से बाहर हो जाएं, तो क्या हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे? तो ऑनलाइन इज पैरेलल इक्विवेलेंट टू द ऑफलाइन बिजनेस। अगर मान लिया मैं कोई चीज बना रहा हूं तो मैं उसको मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको किसी को बता नहीं पाऊंगा, या मैं किसी को दूर नहीं बेच पाऊंगा। आज सब लोग पैन इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आज भाई साहब कलयुग है। कलयुग का मतलब कल पुर्जों का युग है, कल कारखानों का युग है, कंस्ट्रक्टिव होने का युग है, डिस्ट्रॉय का युग नहीं है। हम ऑफलाइन को डिस्ट्रॉय करें या ऑनलाइन को डिस्ट्रॉय करें, ये सोचने का विषय ही नहीं है। आपको जो अच्छा लगता हो चूज करो और जुट जाओ। तो आपकी नज़र में एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कोई स्टार्ट कर रहा है या किसी ने पहले ही बिजनेस खोल रखा है अपना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ इस चीज़ के अंदर कि एक सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए, चलते रहने के लिए लंबे टाइम तक, जिससे आमदनी भी आए, 4 लोगों को रोजगार ही मिले, उनके लिए मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब ऐसी 3 या 4 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो? देखिए, जब आप अपनी पसंद का काम चुनते हैं, हाँ जी। तो उसके पीछे आपका उद्देश्य होता है कि मैं ऐसा करके क्या कर पाऊंगा। मेरा केवल लक्ष्य या उद्देश्य ये नहीं है कि मैंने फैक्ट्री लगा दी, वो अपने आप नहीं चलेगी। मैंने कोई काम, कोई बिजनेस खोला, वो अपने आप नहीं चलेगा। उसके लिए आपको दिन रात एक करनी होगी। देखिए, जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनको रोज की कमाई होती है। हाँ जी। जो लोग सैलरीड है उनको 1 महीने में, हाँ जी। जो लोग छोटे व्यापारी हैं उनको 1 साल में, और जो लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ हैं जी। वो 5-10 साल के बाद उनको प्रॉफिट आने लगता है, तब तक वो लगाते रहते हैं। तो आपने क्या चुनना है? आपने रिक्शा वाला आपको अच्छा लगता है, आपको क्या बनना अच्छा लगता है, ये व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर करता है। परंतु उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा, कूल एंड कामनेस के साथ काम करना होगा, जल्दी से डिप्रेस नहीं होना होगा। हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, उनको सॉल्व करना होगा। आपके व्यूअर्स को एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं कि ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो। तो दोस्तों, आप अपना व्यापार चुनिए और लग जाइए। आज कलयुग है, आज 21वीं सदी है। आपको आज कुछ भी नॉलेज की जरूरत हो वो आसानी से मिल सकती है। जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय इतना नॉलेज, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाना इतना आसान नहीं था। परंतु आज बाय दिस सोशल मीडिया, बाय दिस इंटरनेट, हम सब उन चीज़ों की ओर आसानी से अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर पा सकते हैं। बंसल जी, जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली बिजनेस भी है और आपने कई बैंकेट हॉल भी रेडी करे हैं, मतलब अपने बिजनेस के लिए, मतलब सेटअप किया है, सब कुछ किया है। तो मतलब दुनिया की नज़र में तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, कई बढ़िया बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है। मतलब आज वो आपको एज ए बिजनेसमैन सक्सेसफुल देख रहे हो, पर आपकी उस सक्सेस में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो रहा होगा। निश्चित रूप से हर एक की लाइफ में। हाँ, तो वो किस टाइप के स्ट्रगल रहे होंगे, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप व्यूवर्स को? मतलब एक यूथ जब कुछ स्टार्ट करता है, बस वो पहली छवि देख लेता है कि ये सक्सेस है, पर जो उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं देख पाता वो जी। तो मैं उस स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कैसे आपको, बैंकेट हॉल से ही ले लेते हैं, जब आपने ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा वहां पर? रजनीश, क्या होता है कि जब आप कुछ भी काम करते हैं, एक ये ऐसा नहीं है कि आपको रिपीटेडली या जो परेशानी मुझे आई है वो ही दूसरे को आएगी। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी को फाइनेंस की दिक्कत होगी, किसी को नॉलेज की दिक्कत होगी, किसी को किसी और चीज़ की दिक्कत होगी, किसी को स्टाफ की दिक्कत होगी। तो आपको उसकी
थोड़ी सी स्टडी कर लेनी चाहिए, और स्टडी करके परेशानियां तो आएंगी, हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये मान के चलो कि जब प्रॉब्लम्स आएंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ देखिए जी। परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कभी आपको आपकी औकात से ज्यादा दुख नहीं देता, परेशानी नहीं देता। पैसा भी तो नहीं देता ना। परमात्मा इतना पैसा देता है, देखिए ये बात मैं आपकी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। व्यूअर्स, रजनीश की इस बात को बिल्कुल आप डिलीट कर देना। परमात्मा सबको बराबर देता है। उसने 86,400 सेकंड हम हर व्यक्ति को दिए हैं। हर व्यक्ति को एक जैसी सोच दी है, दिमाग एक जैसा दिया है, सोच नहीं बोलूंगा, दिमाग सबको एक जैसा दिया है। बट कुछ लोग हम में से नेगेटिव बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, फेलियर्स की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, ऊपर उठने की ओर कम ध्यान देते हैं। तो इसका कारण से वो लोग थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। परंतु एक और बात अभी मुझे ध्यान में आ रही है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि मैं कहता हूं गवर्नमेंट या कोई और या परमात्मा आप सारे पैसे को अगर सब लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हाँ जी, तो क्या होगा? 1-2 साल के अंदर अंदर ही जिनके पास पैसा जा रहा है, ज्यादा था, उनके पास पहुंच जाएगा, और जिनके पास नहीं है वो उनके पास ही रह जाए, नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा है कि वो पैसे को फिर से बना लेंगे, पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, पैसे के पीछे वो समझते हैं, पैसा पद किसी चीज के लिए भी वो उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, वो उस चीज के लिए बड़े डेडिकेटेड रहते हैं। जबकि दूसरे वाले लोग जो नहीं कर पाते, वो अपने अंदर ये झांक करके देखें कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, क्या वजह है जिनकी वजह से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। आप अगर आ भी जाता है, जैसे आपने केबीसी का उदाहरण देना मैं बहुत उचित समझता हूं। हाँ जी, सुशील कुमार जिसको पहले 1 करोड़ रुपए मिला, हाँ जी, पैसा तो आ गया, बट वो पैसे को कैसे कहां संभाल पाया। तो इस तरह से हम सब की जिंदगी में ऐसा ही होता है। यदि आपके पास पैसा लेने के बाद पैसा प्राप्त करना, पैसा इकट्ठा करना उद्देश्य है, आ जाएगा, रुकेगा नहीं। तो आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि वो पैसा मैं किस यूटिलाइजेशन के लिए इकट्ठा कर रहा हूं, मैं उसका क्या करूंगा। इफ यू वांट टू, यदि आप उसको अलमारी में रखना चाहते हैं, तिजोरियां भर के रखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं उस पैसे का कोई लाभ नहीं है। यदि उससे आप कारखाने लगाएंगे, देखो ना रतन टाटा जी, अंबानी जी, अडानी जी, उनके पास पैसों की कोई कमी थोड़ी है, बट स्टिल वो और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियां लगाने के लिए, लोगों को काम देने के लिए, एक अब भले ही पैसे को किसी मंदिर में दान ना दे, किसी को वो मत करें, फैक्ट्रियां लगा दे जिससे हजारों लोगों का पेट भरेगा, उनके परिवार पलेंगे। तो यदि आपका उद्देश्य ऐसा रहता है ना, तो वो पैसा, वो आप उसको अपना मान ही नहीं सकते, लेकिन वो आपका पैसा है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं। मैं बार बार कहता हूं ये 21वीं सदी है, हम 13वीं सदी में नहीं जी रहे हैं जहां पे राजाओं के पास पैसा था और वो अय्याशी करते थे, वो काम नहीं करते थे। आज मरणासन, जब तक जीवन है तब तक हम लोग काम करना चाहते हैं। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं, खासतौर से हमारी मिडिल क्लास की जो फैमिलीज है ना, हमारे पेरेंट्स हैं या हम उस एज में आते जा रहे हैं, तो हम जब काम करना बंद कर देते हैं ना, तो कोई हमें पूछने वाला नहीं होता। हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र बहुत ज़्यादा हमसे बात नहीं करते ना, हम अकेला रह जाते हैं। परंतु यदि हम काम करते रहते हैं ना अंतिम सांस तक, तो निश्चित रूप से हमें ऊर्जा बनी रहती है। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखना कि आपने जो अपने उद्देश्य है, जो अपने काम करने हैं, जो बिजनेस सेट करने हैं, जो भी काम करना है, आप ये सोचना कि मुझे अंतिम समय तक काम करना है। तो बंसल जी, एक नया एक क्वेश्चन है मेरे मन में, और यूथ के मन में भी होगा ये, कि अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस रन कर रहा है फिलहाल, या स्टार्ट किया है, रन कर रहा है, और उसको इनकम नहीं आ रही है। आपने कहा कि थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी भी चाहिए होती है, ठीक है, पर कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि कंसिस्टेंसी भी दी, पैसा भी दिया, पर वो फेलियर को छू जाते हैं वो जाके। तो वो ऐसी कौन सी थिन लाइन है जहां पर हमें ये समझ जाना चाहिए बिजनेस के अंदर कि या तो हमें निकल जाना चाहिए या तो हमें आगे बढ़ना चाहिए? एक थिन लाइन होती है, हमें कैसे समझ में आएगा? या आप न्यू जनरेशन या व्यूअर्स को आप ये बताएं कि मतलब
कहाँ कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें ये समझ जाना चाहिए कि बिजनेस नहीं चलेगा? ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो नहीं चलेगा। ये हमारी केवल थिंकिंग है कि ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपने कौन सा व्यापार चुनना है, कौन सा प्रोफेशन चुनना है, कौन सा काम चुनना है। यदि आपको बहुत जल्दी रिटर्न चाहिए तो बहुत छोटे वाला काम करना होगा। हाँ ये जी। तो मूल मंत्र है ना, बेसिक है। यदि आपको बड़ा काम करना है तो बड़ी योजना बनानी होगी, दूर की योजना बनानी होगी। हर्डल्स आएंगी, थिंग पॉइंट्स रोज नजर आएंगे। आपकी जो भी आयु है, क्या आपने कितनी बार ऐसा नहीं सोचा यार इससे तो अच्छा मर जाते तो अच्छा होता? पर क्या आप मर गए? नहीं। कितनी खुशी से मुझसे बात कर रहे हैं ना। हाँ जी। तो ये हमेशा हर व्यापार में कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाएगी। अभी पीछे कोविड आ गया था, हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ ना जी। कोई, कभी अर्थक्वेक आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि ना चाहते हुए भी होगा। पर क्या आप थक कर हारने वाले थोड़ी हैं। मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, रखो हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और जैसे कि आप एक सक्सेसफुल ऑथर भी हैं, आपने एक किताब भी लिखी है, और एज ए बिजनेसमैन आप सक्सेसफुल हैं, एज ए ऑथर आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है? तो ये जो जर्नी है आपकी बिजनेसमैन से इस ऑथर वाले पार्ट में, ये कैसे हुआ? ये मतलब कैसे आपको लगा कि अब ये एक रजनीश बुक जी, लिखनी चाहिए, या ये टाइम आ गया है कि मेरे को ये जो मेरे थॉट्स हैं इसको उसमें उतार दूं? रजनीश जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जिंदगी में गिटार के 6 तारों की तरह से है। ये गिटार कब मधुर संगीत देती है? जब उसके अंदर 6 के 6 तार बराबर कसे हों, हाँ जी। तब मधुर संगीत आता है ना। हाँ जी। तो हम केवल व्यापार की बात सोचें तो हम अपनी हेल्थ को क्या ठीक रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, हम उस पैसे का, उस चीज़ का, व्यापार का क्या करेंगे? तो हमें अपने जीवन के 6 के 6 तार जो गिटार के हैं ना, हाँ जी। उनको मधुर संगीत देने के लिए उनको ठीक से कंट्रोल करना होगा, ठीक से उनको बांधना होगा, ठीक से टाइट और लूज करना होगा। वो 6 आयाम कौन से होते हैं? आपका सबसे पहला है हेल्थ, हाँ जी। फिर है वेल्थ, हाँ धन, जी। पैसा, फिर है आपका फैमिली। अगर आप फैमिली को टाइम नहीं देते तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? हाँ, जो मतलब आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जो जिनके लिए आपके, कर रहे हैं नहीं, या जिनके लिए हम हैं, यस यस, कनेक्टेड या हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, हाँ जी। बराबर है ना। हम कई बार हम केवल अपने विवाहित और अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। यदि हमारे पेरेंट्स अलाइव हैं तो हमारा उतना ही कर्तव्य उनके प्रति भी बिल्कुल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैमिली हो गया, आपका मेंटल हो गया। मेंटल की बात अगर आप कहें तो हम अपने दिमाग को हर समय तरोताज़ा कर कैसे रखेंगे? अगर हम ये मान लें कि मुझे सब कुछ आता है, ये तो फिर कैसे चलेगा? उसको शार्पन करना होगा। वो कैसे किया जाएगा? नई नई चीज़ों की इनोवेशन करनी होगी, हर नए चीज़ को सीखना होगा। जब हम छोटे थे या हम बिजनेस में आए थे तो इतनी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। आज इंटरनेट है, आप उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। तो यदि इन चीज़ों का हम इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे, सब चीज़ों को नहीं सीखेंगे, कैसे नेट पे चलना है, कैसे किस चीज़ से क्या मैक्सिमम नई चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर पाएँ, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मेंटल हो गया। फिर हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? हम पैसा तो कमा रहे हैं पर किस लिए कर रहे हैं? क्या हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए, जैसे हमने कहा पैसे इकट्ठे कर लो, पर करेंगे क्या? कार लेनी है क्या दूसरों को दिखाने के लिए लेनी है? नहीं, हम इनर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज दूसरों को भी ये गाइडलाइंस सेट कर पाए कि यस वी आर लाइक दिस। तो हमारे 6 के 6 चीज़ों पर जब ध्यान होगा ना, तो ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए। मैं जिन लोगों के पास बैठा वो अच्छे ही लोग थे, तो उनको देख देख करके और हमेशा अपने से अच्छे लोगों की को देखा, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, उनके विषय में सोचा। अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, हाँ जी। जो इतनी एक पर्सनैलिटी थी, वो क्या कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते में लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते। हाँ जी। तो इस तरह से जब हम अपने आप को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बैलेंस करना आ जाता है। परिवार, समाज, सोशल भी हमारा बहुत ज़रूरी है। हम
ये पॉइंट उसमें रह गया था कि सोशल भी हमें उतना ही होना चाहिए। हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, हम पैसे खुद कमा लें और लोग हमसे मिलने भी ना पाएं और हाँ। हम लोगों के जीवन में कोई कंट्रीब्यूट ना कर पाएं, तो मैं समझता हूं उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें इन 6 के 6 आयामों पर ध्यान देना होगा, जो मैं भी यथासंभव यथाशक्ति करता हूं। ओके सर, आज की इतनी बिजी लाइफ में आपका खुद का बिजनेस भी है और लोग जो जॉब कर रहे हैं 90-90 घंटे तक जॉब करते हैं, तो मतलब आप उन लोगों को कुछ ऐसा बता पाएंगे वर्क लाइफ के बारे में? वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें बिजनेस या जॉब के साथ में? मतलब 90-90 घंटे अगर कोई काम करेगा तो उसकी वर्क लाइफ तो बैंड बज जाएगी ना उसकी तो। नहीं रजनीश, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जब उसमें आप कैसे हम मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताएं अपने व्यूअर्स को कि ये करने से हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे या कुछ माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन काम करता है इंसान, सब कुछ करता है, चलता रहता है ऑफिस में, बिजनेस में तो कह रहा हूँ कि मतलब लगा ही रहता है, इतना टाइम जॉब में नहीं लगता जितना बिजनेस में लगता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे की जाए इसमें? देखिए रजनीश, आप बोल रहे हो कि 90-90 घंटे कोई काम करता है। हाँ जी। 90 घंटे काम कौन करता है? कोई जब इस स्थिति में आ जाता है तब करता है। व्यापारी आदमी हमेशा 24/7 काम करता है, 24 घंटे काम करता है। उसकी जब आंख खुल जाती है और जब वो सोता है तब तक काम करता है। हाँ जी। मैंने आपको कई बार ये बात बताई कि हम अपनी मनपसंद का काम चुनें। जो भी प्रोफेशन, जो भी व्यापार हमने करना है ना, यदि हम अपनी मनपसंद का करते हैं तो वहाँ पे थकावट नहीं होती, परेशानी नहीं होती। आपके शरीर में कोई अच्छे एंजाइम्स निकलते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ, ये तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया कि बिजनेस वाला तो मतलब अपना खुद का मनपसंद बिजनेस कर रहा है तो ठीक है। नहीं, उसी में बिजनेस खुद का, जो आपने बिजनेस चूज किया, हाँ तो जी। उस चूज करने में आपको कितने घंटे भी यदि काम करने पड़ते हैं ना, व्यापार प्रोफेशन कुछ भी आपने चूज किया, तो कितने घंटे भी काम करने पड़ते हैं, तो आपको वो नुकसान नहीं करते, आपको एनर्जी उल्टा देते हैं कि यस मैंने आज इतना काम किया। और जॉब वाले, जॉब में तो मैं वही बात, उस बात पे आ रहा हूँ। हाँ जी। जॉब वाले भी, आपकी एक काम करने की एक उम्र होती है। यदि आप यंगर एज में है, हाँ जी। तो आप उस समय अगर ये देखेंगे कि मैंने 90 घंटे काम किया, मैंने 95 घंटे या मैंने 36 घंटे। मेरे खुद के भाई जो डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर जब वो इंडिया में रहते थे, इंडिया में, तो उनको रेजिडेंस डॉक्टर के हिसाब से काम करना पड़ता था। 36 आवर्स एक MBBS MD डॉक्टर को काम करना पड़ता हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बिना रेस्ट के, बिना उसके, लेकिन आज वो लंदन के अंदर हम सबका, भारतीयों का गौरव का विषय बना हुआ है। उनको असिस्टेंस मिलते हैं हर जगह। तो क्या होता है कि जितना आप संघर्ष करते हो ना, उतनी बड़ी जीत होना निश्चित है। तो इस बात से घबराना नहीं, इस बात से थकना नहीं कि मैं 90 घंटे काम कर रहा हूँ या मैं 36। आपको उसका परिणाम तो मिलने वाला ही है। सो बंसल जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम जब कोई काम करते हैं, कोई भी व्यवसाय हो गया, जॉब हो गई, या कोई भी ऐसा काम जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, पर वो सक्सेस की तरफ हमें लेके नहीं जा रहा, या हमें मतलब कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके अंदर, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन होती है ना? तो उस टाइम पे हम अपने आप को कैसे कूल रखें, या मतलब उसको मतलब कैसे हैंडल करें उस एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, मतलब सब कुछ सही करने के लिए कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में आप? रजनीश जी, ये कौन तय करता है कि भाई हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं? ये आप मान लेते हैं। देखिए, कोई भी पत्थर जब टूटता है, अगर उसमें 100 हथौड़े की चोट लगी है ना, हाँ जी। तो जो 100वीं चोट से वो पत्थर टूटा है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि उससे पहले की 99 जो चोट थी वो खराब थी। उस मुकाम तक जाने के लिए वो जितने फ्रस्ट्रेशन, जो जितने हर्डल्स थे, वो निकलने बहुत ज़रूरी हैं। उनके बिना वो 100वीं चोट बेकार है। तो ये तय करना, ये मान लेना कि ये तरीका नहीं है। निश्चित रूप से कोई काम करते दफ़ा जब हर्डल आती है, जब बहुत ऐसा लगता है नहीं यार अब ये नहीं हो पाएगा, वहीं तभी। पे ही तो एंगर आता है सर। जब जब हाँ, जब हाँ, ये हाँ, नहीं हो पाएगा, हाँ, हाँ, या ये हो ही नहीं रहा है इतनी मेहनत के बाद भी, जी। तो वहां पर फ्रस्ट्रेशन और एंगर, उस टाइम पे हम कैसे उस चीज को हैंडल करें? ध्यान से सुनो। हाँ जी।
क्या होता है, आप एक काम को एक तरीके से कर रहे हैं, हाँ जी, उसका रिजल्ट वैसा ही आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, मैं नहीं बोलूँगा, आप बताएं। तरीका चेंज करना आपको होगा, काम का तरीका चेंज तरीका करना चेंज होगा। करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब आपको रिजल्ट जैसे चाहिए और आप जो प्रयास कर रहे हैं और वो एकदम से उल्टी दिशा में जा रहा है, तो कैसे वो रिजल्ट आएगा? फ्रस्ट्रेशन होगी। उस फ्रस्ट्रेशन की को मैनेज करने के लिए हमें कूल एंड काम कैसे रहना है कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि भाई ये तरीका नहीं है इस काम को करने का। एडिसन को आपने देखा है ना, सुना है ना, हाँ जी, 9,999 फेलियर्स थे, हाँ जी, और उसने हर बार यही कहा था कि ये 9,009 ये टेक्निक भी इस बल्ब को बनाने के लिए लाभदायक नहीं है, इस हाँ, टेक्निक से भी बल्ब नहीं बनता। तो आप फ्रस्ट्रेट होने की बजाय अपना रास्ता बदलें। जैसे आप भगवान को पाना चाहते हैं, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा टारगेट ये है, भगवान को पाना है, सक्सेस को पाना है, किसी चीज़ को भी पाना है, हाँ जी, और आप विपरीत दिशा में चलने लग जाए तो कहाँ जाएंगे? उससे दूर जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। निश्चित रूप से हो सकता है आपको ना पता हो कि भाई यहाँ तक जाने का रास्ता कौन सा है, हाँ, परंतु जब आप चलेंगे और आपको लगेगा कि ये रास्ता वहाँ नहीं जा रहा, तो निश्चित रूप से आप अपना रास्ता घुमाएंगे, या वहाँ पर थक करके बैठ जाएंगे, या ये मान लेंगे मुझे अब आगे नहीं जाना है। तो डिसाइड आपने करना है। हाँ, एंगर या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये बात कब आएगी? जब आप हमेशा कूल रहेंगे, जब आप सुनना चाहेंगे, जब आप जानना चाहेंगे, जब आप अपनी बुद्धि के दरवाजों को बंद कर देते हैं ना कि भाई मैं ये सब कुछ करके देख लिया अब नहीं होगा, तो वहां पर जाकर के रुक जाते हैं। तो इसलिए जब आप कूल होते हैं, जब आप काम होते हैं, तो सारी रास्ते अपने आप ओपन होते जाते हैं। आप ग्रहणशील होना चाहिए, ग्रहणशील हो जाते हैं तो रास्ते खुलते हैं। तो मेडिटेशन मतलब एक मेन रोल प्ले करता है इस टाइम पे, कूल रहने वाले टाइम पे, मतलब जब फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, एंगर हो रहा होता है, ये मेडिटेशन तो रजनीश जी, मेडिटेशन तो इतनी बढ़िया दवा है और दुआ है कि आप हर समय, इवन एट द मोमेंट ऑफ सक्सेस, जिसको आप सक्सेस कहते हैं ना, ये अचीव करना बहुत मुश्किल था, हाँ तो जी, वहां भी आप मेडिटेशन में होने चाहिए। देखो कितनी विरोधाभास की बात है। लोग कहेंगे वहां तो आपको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय यस, करना चाहिए बिल्कुल। डेफिनेटली एंजॉय करना चाहिए, पर आप ध्यान में एंजॉय करें ना, आप उसका एंजॉय करें, एंजॉय में होना चाहिए। मेडिटेशन करना नहीं होता, मेडिटेशन में होना होता है। जब आप हर चीज में कूल रहते हैं, काम रहते हैं, तो यही मेडिटेशन है। चाहे अंदर की यात्रा हो, चाहे बाहर की यात्रा हो, चाहे व्यापार की यात्रा हो, चाहे फिजिकल की बात यात्रा हो, चाहे समाज की यात्रा हो। मैं और आप बैठे हैं और मैं आपसे बदतमीजी से बात करूं या आप मुझसे बदतमीजी से बात करें, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? लेकिन जब हम ध्यान से बात करते हैं, कूल और कामनेस के साथ बात करते हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है और मुझे आपकी बात समझ आ रही है, तो हमें हमेशा कूल एंड काम कब होंगे? जब हम ध्यान नामक शब्द को जान भी लेंगे। हमेशा पीसफुल, हमेशा कूल, हमेशा काम, आपसे कोई गलत बात निकल ही नहीं सकती। मैं आप पे गुस्सा करता रहूं और आप कूल रहें, मैं कितनी देर तक सर फुड़ाऊंगा? सही बात। तो इसलिए जब आप कूल एंड काम होते हैं ना, आपका रास्ता इतना आसान हो जाता है कि आप प्रोग्रेस को आपकी कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि मेडिटेशन, थोड़ा सा कूल रहना, अपने आप को थोड़ा सा काम रखना किसी भी काम में, वो आपको हेल्प करेगा आगे डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए, इस सक्सेस की तरफ पास ले जाने के लिए। की टू सक्सेस। हाँ जी, ये उन 6 तारों में है ये यस, एक मोटिव, डेफिनेटली मेडिटेशन। राइट। तो सर, व्यूवर्स के लिए लाइफ को थोड़ा सा इजी कैसे बनाएं? मतलब इतनी तेज लाइफ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई अपने गोल्स के पीछे भाग रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा इजी कैसे बनाया जाए? देखिए, इजी बनाने के लिए लाइफ नहीं है। इजी तो आप अगर आराम की बात करते हैं ना, तो केवल शमशान घाट पर जाकर के ही आप आराम करना चाहिए। जब तक आपके अंदर एक भी सांस है,
तो तब तक आपको काम करना है, तब तक आपको नई नई चुनौतियों से रूबरू होना है। और जब आप संघर्ष करते हैं ना, और उसका जो रिजल्ट आता है आपको ऊर्जा से भर देता है। जैसे जब एक गुलाब खिलता है तो आप उस कली को देखो, एक बार कल्पना करो उस कली की, उस कली से खिलते हुए उस गुलाब को देखो तो उसके अंदर से सफेद सफेद वो ग्रीन होता है ना, कली नीचे पहले से ग्रीन होता है, तो उसके अंदर से ना वो सफेद धारियां पड़ जाती हैं, यानी कि उसको चीर करके निकलता है, और वो कितना कोमल होता है। तो उस आभास को, जब कोई चीज संघर्ष से निकलती है, आप मेहनत करके कोई चीज पाते हो तो कितना मजा आता है। मैं अपने परिवार की, अपने आप की एक घटना बताता हूँ। मेरे पिताजी हमेशा एक कहानी सुनाया करते, कहते एक व्यक्ति था, वो अपने बच्चे को कहता, 1 रुपया देता और कहता इसको कुएं में डाला। वो बच्चा डाला था। ऐसा उसने 10-5 बार करवाया। थोड़े दिन के बाद उस पिताजी ने कहा कि बेटा तू 1 रुपया कमा करके ला, चाहे जैसा कर, तू 1 रुपया कमा करके ला। उस बच्चे ने बहुत मेहनत करके 1 रुपया इकट्ठा किया, और उसके बाद उसने, पिता ने फिर वही बात कही कि जा इसको कुएं में डाला। वो बच्चा बोला ये मेरी मेहनत का पैसा है, मैं इसको कुएं में कैसे डाल सकता हूँ। तो जब आप कराया मिलता है, जब आपको परोस करके मिलता है ना, आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते, आप उसको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, कुएं में डाल देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। परंतु जब आप संघर्ष करके, मेहनत करके, ईमानदारी से, या कुछ बोझ उठा करके कोई काम का रिजल्ट लेकर के आते हैं ना, तो आप महक जाते हैं। तो बंसल जी, जैसे कोई भी काम करने से पहले हम दुविधा में रहते हैं कि इसको करें या ना करें, तो उसको हम कैसे चूज करें? मतलब कोई तरीका है, मंत्रा है कुछ, जिसके थ्रू हम मतलब ये सोच के कि हाँ ये फिलॉसफी अपना के, या मतलब ये चीज़ सोच के हम इसको कर लेते हैं इस काम को, है कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे कुछ? हाँ रजनीश जी, क्या होता है कि मैंने आपको बार बार बताया है, मेरा ऐसा सोचना है कि यदि हम अपनी मनपसंद का काम चुनते हैं ना, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, तो वो आपको सुकून देता है। मैं आपको एक जापान में एक शहर, एक टापू है, एक आइलैंड है जिसको ब्लू जोन के नाम से जानते हैं। वहाँ पे सब लोगों की आयु 100+ है। सब लोगों की ऐसा 100+ है, और सब लोग स्वस्थ हैं अभी भी, इस टाइम पे भी। यस, अभी आप नेट पे खोल के देखिए तो सब लोग स्वस्थ भी हैं, और सब लोग मरते दम तक काम करते हैं। अब आप ये कहोगे ऐसा कैसे? हाँ, ये मैं इसके साथ आपको कोरिलेट कर रहा हूं। वहां पर उन लोगों को इकिगाई कहते हैं। इकी गाय 2 शब्दों से बना है, इकी और गाय। इकी का मतलब है जीवन। तो जब जैसे वो होश संभालते हैं ना, तो उनसे ये पूछा जाता है, या उनको ये लिबर्टी दी जाती है कि आप अपनी मनपसंद का काम चुनो। आपका इंटरेस्ट सेवा में जाने का है, आपका व्यापार का है, आपका कोई प्रोडक्शन का है, किस तरह के काम को आप पसंद करते हैं। अट्रैक्ट होकर के नहीं, दबाव में नहीं, उनसे पूछा जाता है। और जब वो उस काम को चुनते हैं, वेदर मनी इज कमिंग शॉर्ट और ह्यूज, डजंट मैटर, वो सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि उन्होंने वो काम चुना, उसको वो पसंद करते हैं, इसलिए चुना, पसंद करते हैं इसीलिए चुना। उनके अट्रैक्शन का कारण है उनका जिसमें उनको आनंद मिलता है। तो उनका आनंद पैसा इकट्ठा करने में नहीं है, उनका आनंद उस काम को करने में है। तो जब वो काम करते हैं ना, तो इतने अच्छे बॉडी से एंजाइम्स निकलते हैं जो उनको स्वस्थ रखते हैं, और वो थ्रू आउट मतलब 100+ की लाइफ जी लेते हैं। फिर जब वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, थोड़ा सा जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल की जब उनकी आयु हो जाती है, 10-15 साल काम करने के बाद कोई भी व्यक्ति एस्टेब्लिश हो जाता है। हाँ जी। तो फिर वो देखते हैं, दूसरा शब्द है गाय। गाय का अर्थ क्या होता है? गाय का अर्थ होता है उद्देश्य। वाई आई हैव कम टू दिस यूनिवर्स, मैं इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य के लिए आया हूं। तो उसमें भी उनको लिबर्टी दी जाती है कि आप अपनी मनपसंद का काम चुनेंगे कि भाई मैं इस
पृथ्वी की कैसे सेवा कर सकता हूँ। आपको आजीविका के लिए आपने काम चुन लिया, प्रोफेशन चुन लिया, आप कर रहे हैं, उसमें आपको पैसे की इतनी बहुत बड़ी दरकार नहीं है और वो मिलता है जब आप पसंद का काम करते हो तो आपकी पूरी आशाएं पूरी होती हैं। तो उसी प्रकार से फिर वो ये उद्देश्य से काम करते हैं। किसी को एनवायरनमेंट के लिए काम करना पसंद है, किसी को पशुओं के लिए काम करना पसंद है, किसी को जानवरों के लिए काम करना पसंद, किसी को पक्षियों के लिए, किसी को कीड़े मकोड़ों के लिए, किसी को जल के लिए, किसी को वायु के लिए, किसी को पहाड़ों के लिए, किसी को हवा के लिए। तो जब वो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, अपनी रुचि का काम करते हैं, तो वो उनको बीमार नहीं होने देता, वो उनको ऊर्जावान बनाए रखता है। तो उसमें उनको बड़ा मजा आता है, इसलिए वो 100 साल और स्वस्थ ऐसा रहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम चूज कर रहे हो तो जिसमें आपको खुशी मिल रही है यस, तो वो काम चूज करो, तो आप वर्क लाइफ भी बैलेंस कर लोगे, कूल भी रहोगे, हेल्दी लाइफ भी रहेगी, लॉन्ग भी रहेगी। लॉन्ग भी रहेगी। क्या बात है। और मतलब सही कहते हैं आपके बारे में हैप्पीनेस कोच। सर, आपने इतनी लंबी जर्नी तय करी, बिजनेसमैन, ऑथर, हैप्पीनेस कोच, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका कोई गोल है आगे? उस गोल के बारे में आप बताना चाहेंगे हमें, व्यूअर्स को? रजनीश, क्या होता है कि हर व्यक्ति के गोल, मैं हर साल हर रोज अपने गोल पे काम करता हूँ और गोल बनाता हूँ। मैं हर साल अपने गोल बनाता हूँ। तो एक शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म के गोल के मुझे इस, जैसे मैं पर डे हर रोज ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखता हूँ कि मुझे इस पृथ्वी ने, इस संसार ने, इस एनवायरनमेंट ने, इस ब्रह्मांड ने क्या दिया। मैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होता हूँ उठते ही साथ, कि भाई मैं आज का दिन सांस ले रहा हूँ, आज के दिन खूबसूरत दिन का आनंद ले रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद। तो जब आप इस भावना से कोई काम करते हैं तो आपके लक्ष्य आराम से, वो पूरा यूनिवर्स आपके काम को करने के लिए आपको प्रेरित करता है, ऊर्जावान करता है। तो फिर मैं अपने गोल्स जो हर साल हर रोज के गोल है कि मुझे आज कहाँ जाना है, सपोज आज यहाँ आना था तो वो मेरा गोल था और आई एम सक्सेसफुल। तो हर रोज के गोल होते हैं, फिर हर महीने के गोल होते हैं, हर साल के गोल होते हैं। मैं वो बड़ा गोल जानने की पृथ्वी के कोशिश भी, हाँ, और जब तक रहें, मैं आज मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे है। हाँ जी। मेरे बच्चे देखते हैं, मैं किसी से डायरेक्ट बात नहीं करता। मेरे जो एसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, मैं केवल उनसे बात करता हूँ। वो सब लोग अपने आप पूरा का पूरा उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। वॉच मैं ज़रूर रखता हूँ, मुझे हर पेमेंट का पता है, किसकी नहीं आई है, किसकी आई है, किसकी कब आनी है, सब चीज़ों पे मेरी निगाह रहती है, बट दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। तो ये व्यापार की बात हो गई। हम सबको एक स्थिति में आने के बाद यदि मैं खुद ही काम करता रहूंगा, ना तो मैं उन परिवारों को पाल पाऊंगा, बिल्कुल। ना ही मेरे पास नए नए रोज के इतने सारे आइडियाज होंगे, मैं सब उन चीजों को हैंडल करने में लगा रहूंगा। ना ही फिर मैं एक हैप्पीनेस कोच बन सकता था, ना ही मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो सकती थी। तो काम को एज ए टीम वर्क लेकर के उन सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको वो दे देना, उनको पावर्स दे देना, और उसके बाद मैं अपने समय को किसी तरह से भी यूटिलाइज कर पाऊँ। और उद्देश्य क्या है कि यदि मैं हैप्पीनेस कोच बना हूँ तो निश्चित रूप से किसी को देख करके नहीं बना, किसी से प्रेरित होकर के बना हूँ, किसी को सुख देने के लिए बना हूँ। आज कोई भी लोग जो दुखी होता है, कोई परेशान होता है, और वो उनके कारण सच में बहुत बड़े नहीं होते। आज कोई व्यक्ति दुखी है तो सच में वो बहुत इसलिए दुखी नहीं है कि उसकी ऐश्वर्या राय से शादी नहीं हुई, या कोई ऐसा वो एलिजाबेथ के शादी या छोटी चीजों में, या अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है। तो सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने दिमाग में कैरी करके रखते हैं, और वो कैरी करके हमें उसकी आदत पड़ जाती है। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग है हमारे माइंड की। कई बार हम खुद ऐसा कर लेते हैं, कई बार हमें पेरेंट्स से मिलती है, समाज से मिलती है, तो उसके कारण से हम ना उन चीज़ों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो बहुत बड़ा बनने के बाद क्या होता है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो जैसे मैंने हैप्पीनेस का
सोचा हैप्पीनेस, लोगों को हैप्पी कर पाऊँ। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जीवन में छोटी-छोटी बातें हैं लोगों की, उनसे उनको कैसे बाहर निकालें, उनके माइंड को डिटॉक्स करता हूँ। डिटॉक्स करने के बाद वो उनको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसा ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर हो जाता है। फिर वो अपना इतिहास, अपना फ्यूचर गोल्डन पेन से सुनहरी अक्षरों में लिखने के लायक कर देता हूँ। बस इतनी छोटे से मेरा गोल है जीवन का कि हर व्यक्ति जो मुझसे मिले उसके जीवन में एक सुनहरी यादगार, एक सुनहरी फ्यूचर उसका बना पाऊँ। ये मेरे जीवन का बड़ा वाला गोल है। सो बंसल जी, कोई एक ऐसा लास्ट मैसेज जो आप व्यूवर्स को देना चाहते हैं एज ए हैप्पीनेस कोच? जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक आप काम करते रहिए, सोचते रहिए कि मुझे दूसरे के जीवन में क्या वैल्यू ऐड करनी है। तो जब आप दूसरे के जीवन में वैल्यू ऐड करने की बात करेंगे तो आपके जीवन में वैल्यू वो ऊपर वाला अपने आप ऐड कर देगा। सो गाइज, आज हमने बहुत सारी बातें करी बंसल जी के साथ और होप कि आपको भी ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी हमारे पॉडकास्ट में। सो आपको अगर ये सारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, इनकी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। और ऐसे ही धमाकेदार नए पॉडकास्ट के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर।